औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम। मैं मनीष शाकिर। इस नशिस्त में भी हम जिक्र करेंगे दीन इस्लाम के हवाले से ही कि ये जो हमारे पास अब दीन इस्लाम है, मरवजा दीन इस्लाम आप जानते हैं, आपके सामने है, दिन रात जिसकी तबलीग हो रही है। हम 5 वक्त की नमाजें जो पढ़ते हैं पंजगाना, मतलब जो दीन है सबको पता है, ज़कात है, इसमें ज़का हज है। ये क्या करता है, मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये दीन कुरान को बिला समझे पढ़ने की तरगीब देता है। कुरान को बिला समझे पढ़ने की तरगीब देता है। ये इसको प्रमोट करता है, इस चीज़ को कि इसको पढ़ने की समझने की ज़रूरत कोई नहीं है। कुछ तो अलानिया कहते हैं कि इसको खिला ना पढ़ो कि ये आपको गुमराह हो जाओगे, लेकिन बहरहाल कुरान अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया है कि हमने आयात को फेर फेर कर बयान किया, तसरीफ़ आयात जिन्हें हम कहते हैं, फेर फेर कर बयान किया ताकि तुम समझ दो। अल्लाह ताला ने समझाने के लिए ये कुरान पाक नाज़िल फरमाया है कि अपने तौर पर इसकी समझ आती है तो ये ऐसे भेजा है ना, ऐसी बात की है ना कि हमने ये याद को फेर फेर कर बयान किया ताकि तुम इस बात को समझो। लेकिन नहीं, हम कहते हैं जी इस तरह बंदा गुमराह हो जाएगा। कुछ लानिया कहते हैं, जो नहीं लानिया कहते उनका भी तर्ज अमल तरीकाकार यही है कि बिला समझे पढ़ना, बिला समझे पढ़ने को प्रमोट करते हैं। कहता कोई नहीं है आपको, कहीं कोई ये नहीं कहेगा, कोई रिवायत ऐसी नहीं दिखाएगा कहेगा कि जी कुरान को आपने समझ के नहीं पढ़ना, आप समझ के पढ़ें। ये सब भी कहेंगे, जो कहते हैं अकेले नहीं पढ़ना, ज़ाहिर है कि रवायात और दूसरों को आलमों को जो हैं उनकी तफसीर वो पढ़ें, उनके मुताबिक आपको समझ आएगी, उनके मुताबिक आपने पढ़ना है। तो मैं ये बात ही, इतनी बात ही है, यही मेरा अनुमान है, मौजू है कि ये जो इस वक्त है दीन, ये इसने ये प्रमोट करता है कुरान को ना समझने का, कि बिला समझे पढ़ने को प्रमोट करता है। और ये चीज़ कहाँ से पैदा की गई है? ये पैदा की गई है रवायात से, ना समझने से। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं कि क्यों मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने समझने की। इसलिए नहीं है कि मेरे सारे काम जो हैं वो मुख्तलिफ आयात को पढ़ने के से या उनके विरद करने से हल हो जाते हैं, हल होने हैं, या फलां सूरत को पढ़ने से। आप देखिए, बंदे का सारा मसला रिज़्क का है। ज़्यादा जो हमें फिक्र माश है, ये हमारे लिए मलकुल मौत बना हुआ है। यानी फिक्रमंदी सारी है रिज़्क की है। अक्सरियत को कुछ है उनका चल रहा है सिलसिला जैसे भी है, फिर भी उनके अपने तफक्कुरात हैं, लेकिन अक्सरियत का ये है कि फिक्र माश में वो मुब्तला है। हमने क्या किया, हमने कहा कि आप सूरत वाक़या पढ़े, ईशा की नमाज के बाद वाक़या ख़त्म हो जाएंगे। कहाँ से ली? रवायात के जरिए। ये एक बड़ा अलमिया मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान, मतलब एक तरह से हम कुरान के साथ भी हैं और कुरान से दूर भी हैं। ये चीज़ किसने पैदा की है? ये इन रवायात ने पैदा की है। आप देखिए, यही बात जो सूरत वाक़या पढ़ें आपके फाके दूर हो जाएंगे ईशा के बाद, ये आपको किसने बताई? ये रवायात से ही मिलती है ना आपको। इसी तरह और बहुत सारी जो विरद हैं, दोहराने हैं आपने, वो कहाँ से मिले आपको? रवायात से। ये रवायात ने ये काम किया है, यानी कि जामे ने हदीस के काम ने जो किया, उन्होंने काम क्या किया? जमा और तदवीन हदीस का काम किया। उस काम ने ये काम आगे दिखाया। क्या दिखाया? कुरान से एक तरह से दूर कर दिया हमें। एक तरह से क्या, यानी कि ये काम किया कि इसको समझ के पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने एक हरफ पढ़ा, आपको 10 नेकियां मिल गई। ये भी पता नहीं कैसे तोलने वाली चीज है। मैं तो यही कहता हूं कि जिसे हम स्वाब कहते हैं वो फायदा है, नजर आने वाला फायदा।
تو अच्छा, फिर इस रवायत में लफ्ज भी हमने वो लिए अलिफ लाम मीम जिनके मानी नहीं हमें पता। ये भी बड़ी अजीब बात है, कुरान कोई ऐसे अल्फाज बयान करता है जिनके मानी का ही हमें नहीं पता। वो क्यों बयान किए? कोई ऐसी फालतू चीज बयान कर दी कि जिसका आपको हमें इंसानों को पता ही नहीं है। ये बात भी दुरुस्त नहीं है। ये मुखफ़फ़ात हैं एक्चुअली, ये हरूफ मुक़त्तात जिन्हें हम कहते हैं, इनकी बरकत अलग से बयान कर दी हमने और तख्तियां बनाकर लोहे कुरानी की लटका ली हमने। वो भी एक अजीब अलग कहानी है। कहाँ से वो भी पता चला? रवायात से ही पता चला ना। असल में ये मैं कहता हूँ कि ये जो जो खराबी पैदा हुई है, जो खराफात पैदा हुई है, ये उम्मत खराफात में खो गई, उम्मत रवायात में खो गई, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई है ना। इकबाल का शेर फिट आता है। तो ये चीज कहाँ से पैदा हुई? रवायात से पैदा हुई। यानी कि रवायात ने हमें कुरान से दूर नहीं होने दिया। कुरान कुरान हमारे हमें कहा कि नहीं आपने पढ़ना है, पढ़े आप 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लें, पूरे कुरान का सवाब है आपको। आप बस एक सफा पढ़ लिया करें, या लोग कहते हैं आप जी सूरत यासीन सुबह पढ़ लिया करें, पढ़ लिया करें कि उसका इतना सवाब है। मतलब 10 कुरानों का पढ़ने का सवाब है, और उसमें रिज़्क के इजाफा, आप जितने भी विर्द वज़ाइफ पढ़ेंगे ना, आपको मुख्तलिफ जो भी है, उसमें 99% ऐसे हैं कि जिसमें रिज़्क का इजाफा जरूर है। बाकी काम भी हो जाते हैं, रिज़्क का इजाफा उसमें जरूर है। आपका रिज़्क में फराकी होगी, और दिन ब दिन हमें गुर्बत में डूबते जा रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब बात है कि हम फाके खत्म कराने के लिए हम कहते हैं सूरत वाक़या पढ़ो, और हम अपने फाके खत्म करने के लिए यूरोप जाते हैं। ये डंगी जो लगाते हैं, समुद्रों में डूब डूब के मरते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये फाके खत्म करने के लिए जा रहे हैं, खुशहाली के लिए जाते हैं ना, और करते हैं। ये थर वाले बेचारे जो भूख से मर रहे हैं, ये इनको बताओ कि ईशा के बाद सूरत वाक़या पढ़ ले। और ये बात किसने बताई है? रवायात ने बताई है, हदीसों में आई है, साहसिता आपके पास है। तो मैं ये बात, मैं सिर्फ मेरा ये मौजू है, और इतनी बात ही मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज में ये आप क्या कहें, जो अब दीन है आपके पास, तो बस वो यही, आपको कोई मुश्किल आ जाए, आप क्या करते हैं? 2 नफल बराए हाजत पढ़ लें, अल्लाह आपकी जो हाजत पूरी कर देगा। कोई मुश्किल आ जाए, अच्छा यार कोई अगर नमाज नहीं पढ़ रहा, तो यार नमाज शुरू कर लें। हाँ, अगर नमाज पढ़ रहा है, आप ठीक लग रहा है, आपको मतलब परहेजगार वजार लग रहा है, तो फिर अगर मुश्किल आ गई तो कोई बात नहीं, नेक बंदों पर मुश्किलें आती हैं, अल्लाह ताला आजमाता है। कैसे हम निकल जाते हैं, असल चीज की तरफ नहीं आते कि असल प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। खैर, ये मैं थोड़ा सा आपके सामने अर्ज कर दूं कि रवायात के हवाला जात के साथ बिला समझे कुरान पढ़ने, जो चीज हुई है, ये जो दीन इस वक्त हमारे पास है, ये इसमें ये भी तो इसका हिस्सा है ना। रवायात के से ये ताना बाना इसका बना। तो उसने काम क्या किया, क्या कर रही हैं कि बिला समझे कुरान को पढ़ने, हिफज करने, कुरानी आयात और अल्फाज दोहराने, विर्द से हर काम का हल, रिज्क में इजाफा, बेतहाजा सवाब, बैठे बैठाए जन्नत, ऐसी चीजों ने लोगों को कुरान और इल्म कुरान से दूर कर दिया। मैंने जन्नत के हवाले से भी बात की, कुरान किस तरह जन्नत देता है, आपको क्या क्या करना पड़ता, पड़ बेलने पड़ते हैं, फिर जाके वो जन्नत कहता है कि तुम्हें ऐसे मिलेगी, हला दिए जाओगे तुम। और दूसरा, रवायात जो बताती हैं वो भी आप देख लें मेरी वीडियो कि कितनी चीजें हैं। आज भी मैं अर्ज करता हूँ, ऐसे अमलियात और वज़ाइफ बताने वाली कुतुब से बाजार और घर भरे पड़े हैं। अमलियात और वज़ाइफ ये किसने बताए? रवायात ने बताए। ये करें ये हो जाएगा, ये करें आपका ये काम हो जाएगा। जब 3 बार सूरत इखलास पढ़ने से मुझे पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाए, आम लोगों में तासुर तो यही है ना, 3 दफा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ले, पूरे कुरान का सवाब मिल गया आपको। सुबह 1 बार सूरत यासीन पढ़ने से पूरे दिन की हाजतें पूरी हो जाएं, और क्या चाहिए बंदे को? पूरे दिन के काम जो आपकी हाजतें हैं वो पूरी हो जाए, रिज्क में इजाफा हो जाए, और 10 कुरान पढ़ने का सवाब भी मिल जाए। तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं कुरान पढ़ूं? मुझे क्या, मेरे पास नहीं टाइम है, नौकरी कर रहा हूँ, ओवर टाइम लगाने, जो भी होता है सिलसिला। चूंकि कुरान के अरबी मतन को तब्दील करना नामुमकिन था, और कुरान के होते हुए मुलूकियत का चलना भी महाल था, तो इसके लिए यही साजिश चली गई कि कुरान लोगों में मौजूद भी रहे और ये कुरान से दूर भी रहे। ये एक साजिश हुई। ये कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता भी आप कुरान से दूर हो जाए, कुरान ना पढ़े हैं। वो इतना तो काम कर दिया हमने कि उसको अकेले नहीं पढ़ना, अब वो तफसीरों से पढ़ना है।
दूसरी, और वो पढ़ाएंगे आपको रवायात के जरिए से, यानी कि पहले आप रवायात की तरफ जाएंगे, रवायत जो कहेगी उसके मुताबिक आपने कुरान कुरान उसके मुताबिक चलना है आपने। ये देख लें, ये कमाल है। कुरान तो हमें मौजूद है मगर फकत किताब की शक्ल, नहीं कहीं ये हाकम की शक्ल, देख ले अहबाब की अकल। ये ऐसे डिजाइन किया अल्फाज को कि किताब हमारे पास मौजूद है, पढ़ते भी हैं यहाँ, हैं, मगर इसको हाकम की हैसियत नहीं हासिल हमारे माशरे में, इस्लामी माशरे में इसको हाकम की, जिस तरह हम इधर बैठे पढ़ रहे हैं, बरतानिया में बैठे पढ़ रहे हैं, अमेरिका में बैठे पढ़ रहे हैं, हॉलैंड में बैठे पढ़ रहे हैं, और गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, बुतकदा है वहीं पर मतलब पढ़ा जा रहा है। क्या होता है इससे? यानी कि ये हाकम की हैसियत नहीं रखता। जब हम अल्लाह की हुकूमत कहेंगे तो उससे मुराद कुरान की हुकूमत होगी, उसके मुताबिक माशरा चलेगा। सुनाते हैं गालिबन सूरत मायदा की कुछ वाली से, वो लोग जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक फैसला नहीं करते वही काफिर हैं, आगे वही फासिक हैं, वही जालिम हैं। तकरीबन 3 आयत एक आयत दरमियान में आती है, ये तसलसल के साथ बयान अल्लाह ताला ने फरमाया है। मगर नहीं, भी आपने जब दूसरा ऑप्शन सामने रख दिया है एक, तो फिर लोग उस पर भी जाएंगे जो आसानी है। ये तो बुनियादी चीज है। मगर हम फिर भी बजिद हैं कि तवज्जो कुरान से हटकर सिर्फ हदीस पर मुर्तकिज नहीं हुई, यानी कि इतना कुछ अगर मिल जाए हमें तो फिर कुरान की जरूरत नहीं। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही फरमाया था ना, उन्होंने जमा और तदवीन हदीस इसलिए नहीं की थी कि लोगों की तवज्जो हट जाएगी कुरान से। हम कहते हैं कि नहीं हटी, तो जो हमारी कुरान पर ही मरकूज है। किस तरह मरकूज है? इस तरह मरकूज है जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूँ, अमलियात और वज़ाइफ की शक्ल में, रवायात को सामने रखकर। रवायात ने बताया ना, फलां सूरत पढ़ो तो आपका ये काम हो जाएगा, फलां सूरत पढ़ो तो ये हो जाएगा, फलां इसमें आजम का विरद करो ये मुश्किल हल हो जाएगी, रिश्ता हो जाएगा। कितने मसाइब हैं, कितनी हाजतें हैं हमारी, कितने मसाइल हैं, वो सारे के सारे इस तरह हल करते हैं। और साथ ये भी कहते हैं कि दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमारे तमाम मसले हल कर रहा है, दुआओं से हल होते हैं। ये दुआ आप करें, आप कितनी नेट पर दुआएं आती हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं, आप ये दुआ करें, आप इतनी बार पढ़ लें, आप या मतलब आप जानते हैं सारी चीजें। और ये इस दीन का हिस्सा है ना, जो इस वक्त हमारे पास दीन है जो चल रहा है, और उसमें ये आगे रवायात है जिनको हमने हावी किया हुआ है, उनके जरिए ही हम कुरान की तरफ आते हैं। हज़रत उमर का मैंने अर्ज कर दिया आपको यही डर था, आपने इसलिए नहीं किया था। अब देख लिए जिन्होंने किया है फिर क्या किया उन्होंने, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी की ना उन्होंने, हैं। आप आइए, इसको कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज ने बड़ा काम किया जी, हज़रत उमर की दिली तमन्ना पूरी कर दी। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं कि कुरान से तवज्जो हट जाएगी, ये काम नहीं करना जमा और तदवीन हदीस वाला। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने कर दिया, उसको कहाँ उठा के कहाँ तक पहुंचा दिया, उसने इतना बड़ा काम कर दिया। तो वो काम तो उसने उमर रजी अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ किया, और हम कहते हैं आपकी दिली तमन्ना पूरी कर दी। हमने तो कुरान को वज़ाइफ और अमलियात की एक किताब बनाकर रख दिया है। किसने बना के रख दिया है? रवायात ने बना के रख दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अर्ज होती है, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कुरान ही कहता है रब्बे ज़िदनी इल्मा। गौर व फिक्र, तदब्बर, फहम, फरासत और बसीरत इल्म से फूटते हैं और इल्म इनसे बढ़ता है। समात, बसारत और फहम और दराक का हर एक से सवाल होना है। सूरह यासीन की 17 नंबर आयत है। राजा सुमा तफक्करू, तुम सोचा करो, गौर किया करो, फिक्र करो जरा। ये सबा की 46 नंबर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही आपने कहा कि तुम एक एक होकर, दो दो होकर खड़े हो, सोचो तो सही मेरी बात को, मेरी दावत को जो मैं दे रहा हूँ। गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं आप उस बात पर। आप, मैं भी अर्ज करता हूँ उसी सुन्नत को पूरा करते हुए कि मेरे भाइयों आप जरा बात पर गौर तो करें, देखें तो सही क्या चीज थी, क्या बना दिया हमने। इसे जुल्म कहते हैं अरबी में। जिस चीज का जो मकाम हो उससे उसको वो उस मकाम पे ना रखना, ये जुल्म है। रवायात पर जुल्म किया हमने, इनको उठाकर ये जमा और तदवीन हदीस के काम के जरिए जो साहसिता हमारे सामने, इनको उठाकर हमने कुरान के बराबर कर दिया। ये जुल्म किया हमने, ये दीन पर जुल्म है, कुरान पर जुल्म है। वो दिन जिसमें इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज करार दिया गया है, एक गहरी साजिश के जरिए मुसलमानों को इल्म और बिलखसूस कुरान के इल्म से दूर कर दिया गया।
لیکن ہر مرد مسلمان عورت اور مرد پر فرض ہے. یہ طالب علم پتہ نہیں عورتوں کو تعلیم کیوں نہیں دلوانا چاہتے. مجھے ان بات کے تو بڑے مذہبی ہیں، لیکن یہ مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. ایسے سوچ مفلوج ہو جاتی ہے جن قرآن سے دور. ایسی مذہب یہی کرتا ہے. دین کہتا ہے کہ تم اللہ کی بات بھی سوچے سمجھے بغیر نہ مانو. فرقان کی 73 نمبر آیت ہے یہ، کہ وہ میری آیات پر بھی اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. اگر میں کسی معمولی سے عمل جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کے ذریعے ہی جنت کا وارث بن جاؤں تو مجھے علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے سوائے کسی نوکری کے لیے. کائنات فطرت جس کی نسبت قرآن نے کہا کہ یہ انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، قابو میں کر دی گئی ہے، اس کے اندر انسان کے اندر صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ یہ اس کو قابو کر سکے ہیں، تو وہ کیسے کریں گے؟ ہم وہ سائنس علم حاصل کریں گے تو وہ ہم کر سکیں گے. اور جن لوگوں نے ان کو مسخر کیا ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. کیا لمبی بات کرنی، بات میں یہی بات آپ کو صرف سمجھانا، یہ کہنا، یہ عرض کرنا چاہتا تھا. آپ پھر وہی عرض کروں گا کہ میرا موقف یہ ہے، اگر اس میں غلطی ہے کوئی تو میرے بھائیوں میری آپ نشاندہی کریں، میری اصلاح کریں آپ. یہ میرے ایک طرح سے سوالات ہی ہیں کہ یہ چیزوں نے، ان روایات نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا، اس کو سمجھنے سے دور کر دیا، علم قرآن سے دور کر دیا. ہم کو علم قرآن سے دور کرنے والی چیز یہ روایات ہے جن کو ہم نے منسوخ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ظاہر ہے اتنا بڑا کام جو ہے یہ ان کی طرف منسوخ کیے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا. جب ان کا بات آ جاتی ہے دیکھیں ہم کس طرح مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ کیا یہ ان کا قول ہے بھی یا نہیں ہے. صرف اتنی بات پر دیکھیں جی یہ نبی کی بات نہیں مانتا یا منکر حدیث ہے تو پڑھ جو اس کو. یہ نہیں سوچنا. اب جیسے وہ لطیفہ ہے نا کہ تیرا کان کتا لے کے کتے کے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، اور کان کا نہیں دیکھنا بھی، کان تو میرا ساتھ لگا ہوا ہے. تو وہ ہمارا عالم ہے کہ بھائی دیکھو تو صحیح وہ چیز کو، جو چیز بیان کر رہے ہیں. کتنی روایات میں نے بیان کی ہیں جو شان نہیں بیان کر رہی ہیں، جو نتان کر رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، صحابہ پر، اور اللہ تعالیٰ پر انگلی اٹھا رہی ہیں کہ ان کا یہ سے کیا تصور ہوتا ہے. تو بس یہی بات میں نے عرض کرنی تھی میرے بھائیوں. بات کرتے پڑھتے کافی لمبی ہو جاتی ہے کہ ان روایات جو اس وقت مروجہ دین ہے، جسے دین اسلام ہم کہتے ہیں، اس نے ہمیں قرآن سمجھنے سے دور کر دیا ہے اور اس کو عملیات اور وظائف کا ایک مجموعہ بنا کے رکھ دیا ہے. آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.